हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर। मेरा नाम जीत। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ग्रुप डी का कुछ वैकेंसी आया था। जो वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप 13 नवंबर दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होना था, फॉर्म लाइव होना था, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं और एमपी जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है, पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो सबसे पहले आपको mppis.government.in इसके बाद स्लैश देके एग्ज़ाम डिटेल्स जो आपको दिख रहा है, इसके आप इस वेबसाइट को में आप आपका ब्राउज़र में लॉगिन करते ही आप देखेंगे इस तरह से वेब पेज आपको आ जाएगा। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ये आपको आ जाएगा। ये आप सरकारी रिजल्ट का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से भी यहीं पर आ सकते हैं। तो यहीं पर आते ही देखेंगे, यहीं पर आपको लिख रहा है टू फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ क्लास डी एम्प्लॉई, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो इस सेक्शन पे आके देखो, यहीं पर रजिस्ट्रेशन बोल के लिखा है, रजिस्ट्रेशन, और लिखा है एक बार क्लिक हियर। तो क्लिक हियर में क्लिक करते ही आपको देखेंगे अभी ये लोड होना चालू हो गया। आप हिंदी में इंग्लिश में देखना चाहते हैं, यहीं पर आ गया। आपको देखो, आपको वर्जन इतना आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से चला सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स। ये जो 4 ब्राउज़र दिख रहा है, इस 4 ब्राउज़र में किसी एक ब्राउज़र में आपको खोल लेना है। तो मैं गूगल क्रोम से चला रहा हूँ, तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको नोटिस को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के साथ साथ यहीं पर आपको जो मेन चीज़ चाहिए आपको यहीं पर आपको बता दे रहा है। जो पर्सनल आपको क्या क्या मैंडेटरी होना चाहिए, आपको मैसेज सिस्टम होना चाहिए, ईमेल आईडी का चीज़ होना चाहिए, मेन यहीं पर आपको दे रहा है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करते ही देखोगे यहीं पर नीचे फॉर्म आपको यहीं पर शो हो रहा है। तो सबसे पहले आपको इंडियन है कि नहीं आपको टिक लगाना होगा, इंडियन है। इसके बाद यहीं पर आपको मेल फीमेल, आपको मिस्टर मिसेस जो भी आपको डालना है। फिर आपको पूरा नाम यहीं पर डालना है, ठीक है, आपको पूरा नेम। फिर आपको फादर्स नेम यहीं पर डालना है। फिर मम्मी का नाम यहीं पर डालना है। फिर आपको मेल फीमेल जो भी जेंडर होगा आपको यहीं पर डालना होगा। साथ में आपको एक चीज़ आपको मैंडेटरी है, याद रखिए, जो स्टार मार्क्स दिया है ये स्टार मार्क्स आपको मैंडेटरी भरना ही होगा। इसका मतलब अगर आप एमपी जो हाई कोर्ट है इसका अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एमपी का जो एक्सचेंज ऑफिस है, एमपी का एम्प्लॉय एक्सचेंज ऑफिस में आपको रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे। तो जो रजिस्टर करते हो जो नंबर आपको मिला नंबर यहीं पर डालेंगे। अगर आपको एमपी का निवासी है कि नहीं, ठीक है, सॉरी एमपी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं, अगर यस है तो यस, नहीं तो नो आपको यहीं पर सेट करना होगा। अगर नो तो नो, यस है तो यस, ठीक है। फिर आपको मैरिड अनमैरिड यहीं पर, अगर आप शादी होगा तो मैरिड, नहीं हुआ तो अनमैरिड। इसके बाद आपको आप एमपी का ही नागरिक है या एमपी का बाहर में है कि नहीं उसको सेट करना होगा। अगर एमपी का होंगे तो यस, बाहर से करना चाहते हो तो नो, ठीक है। अगर बाहर से करना चाहे तो यहीं पर अदर स्टेट क्या होगा आपको डालना होगा। लेकिन अगर एमपी है तो आपको यस करके रखिए, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। साथ में आपको यहीं पर लिख रहा है पोस्ट एप्लीकेशन। अच्छा, कौन सा पोस्ट के लिए आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, ड्राइवर के लिए या आपको वॉचमैन के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, या गार्डिनर के लिए या आपको स्वीपर के लिए, ठीक है। तो आपको जो भी पोस्ट के लिए ड्राइवर करना है तो ड्राइवर के लिए करिए। आपको पियोन या वाटरमैन का के लिए तो या वॉचमैन के लिए तो आप उसके लिए कर रहे हैं तो इसको कर लीजिए। इसके लिए आप इस पोस्ट को अप्लाई करिए। तो जो भी पोस्ट आपका होगा, या आपको स्वीपर है तो स्वीपर के लिए आप कर सकते हैं। फिर यहीं पर आपको ST SC OBC जो भी है आपको यहीं पर सेट करिए। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा यहीं पर, ठीक है। जो डेट ऑफ बर्थ आपको 21 से आपको इस साल में आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए, आप याद रखिएगा। यार 40 साल के नीचे और 18 साल के ऊपर, ठीक है। साथ में आपको यहीं पर मोबाइल नंबर और यहीं पर ईमेल आईडी दे के आपको OTP जाएगा, OTP का आपको जनरेट करना होगा, ठीक है। पहले जनरेट कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे के इसका OTP जनरेट करने के बाद नीचे अभी देखो, नीचे कुछ ऑप्शन यहीं पर आ रहा है। तो एक बार कुछ आपको डिक्लेरेशन लिखा है कि ऊपर में जो फॉर्म फिल किया हो वो सब सही है, सही ढंग से किया हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपको लिख रहा है, यहीं पर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहीं पर जो कैप्चर आ रहा है, कैप्चर के बाद नीचे डालिए। डालने के बाद आई एग्री का क्लिक करके आपको आगे यहीं पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहीं पर रीवेरीफाई लिख रहा है तो रीवेरीफाई के ऊपर आपको करना होगा क्लिक। तो चलिए मैं एक फॉर्म को पूरे पर भरता हूँ, भर के आगे यहीं पर रीवेरीफाई करता हूँ, तो आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको रीवेरीफाई में क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका सामने इस तरह का एक फील्ड आ जाएगा जो जिसमें आपका पूरा नाम यहीं पर आपको बड़ा बड़ा करके यहीं पर आपको दिखते रहेगा, ठीक है। ऊपर में देखो लिख रहा है सिलेक्ट द चेक बॉक्स इफ द एंटर
वैल्यू इज डिस्प्ले करेक्टली, मतलब जो जो आपको जो सही से आपको दिख रहा है वो आपको टिक लगाइए। तो मेरा सभी आपको सही से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने सब जगह में इस तरह से हमें टिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको सब में टिक लगा देता हूँ। टिक लगाने के बाद नीचे आपको जो वैलिड आ रहा है उसको हमने थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। नीचे आप देखेंगे यहीं पर सबमिट आ रहा है, इसको मैंने जब टिक लगा दियो नीचे सबमिट बटन आपको आ जाएगा, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहीं पर ओके बटन आएगा, अब इसको ओके कर दो। ठीक है, ओके, मैं इसको ओके कर दिया हूँ। अब ये प्रोसेस ले रहा है, आप देख ही रहे होंगे बस। ठीक है, ये आपको आ चुका है। तुरंत आप एक बार देखो रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं पर सक्सेसफुल पूरा, यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आ चुका है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है जो आपको सामने यहीं पर दिख रहा है। इस तरह से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसको आप इसको कर दीजिए क्लोज। तो चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ, देखता हूँ इसके बाद क्या देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद आप जब इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करते ही आप देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर दिए थे, मोबाइल नंबर में एक एसएमएस आ गया। जो एसएमएस में आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड आपको दिया गया। उस यूज़र आईडी को एक बार यूज़र आईडी में डालना है और कैंडिडेट लॉगिंग में यूज़र आईडी में डालना है और एक बार पासवर्ड डाल के कैप्चा को डाल के आपको कर लेना होगा लॉगिंग। तो चलो मेरा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है तो मैं इसमें डाल के करता हूँ लॉगिंग, फिर आपको आगे का पार्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर से लॉगिंग होते ही ऊपर में आपको लॉग आउट दिखने मिलेगा। यहीं पर देखो लिख रहा है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी गो टू एप्लीकेशन फॉर्म में आपको करना होगा क्लिक। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ गो टू एप्लीकेशन फॉर्म में, फिर आपको फॉर्म को आगे का पार्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स गो टू फॉर्म में क्लिक करते ही देखिए मेरा फॉर्म अभी अप्लाई यहीं पर ओपन हो चुका है। आपको पर्सनल डिटेल्स भरना है जो मैं पहले से भर चुका हूँ। जो नीचे देख रहा है मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट से टोटली, इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ इसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको भरा रहेगा। नीचे आप देखिएगा, मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहीं पर देखो एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, जो आपको एजुकेशन डिटेल्स पूरा आपको डिटेल्स भरना, साथ में कितना साल आप एक्सपीरियंस है उसको भरना है। साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो है उस डॉक्यूमेंट्स को आपको देना है, फिर आपको पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए मैं एक करके आपको दिखाता हूँ। पेज को आपको आप ऊपर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे फॉर्म टोटल यहीं पर ओपन हो चुका है। इसके ऊपर में जो डिटेल्स मैं पहले भर चुका था वो डिटेल्स ऊपर में दिख रहा है, जो मैं ऊपर में स्क्रीन का नीचे हाइड कर दिया हूँ। जो आपको नहीं दिख रहा है आपको ओपन करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। इसके बाद यहीं पर आपको क्या होगा, आपका शरीर में कोई पहचान, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहीं पर लगाना है। साथ में आपको करेंट एड्रेस डालना है, फिर आपको स्टेट, आपको डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड एक बार सेट करना होगा। ठीक है, साथ में यहीं पर आपको मतलब आप करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है कि नहीं, आपको येस नो करना होगा। फिर अगर आपको परमानेंट एड्रेस अगर दूसरा जगह में है तो आपको एक बार नो, इसको आपको नो करके, अगर आपको दोनों एक ही है तो येस करिए, अलग अलग हो तो नो करके एक बार आपको नीचे का डिटेल्स भी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नीचे भी यही बार भी एक बार मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन आ रहा है, जिसको भी आप सेट करिए। अनमैरिड हम पहले दिया था, यहीं पर अनमैरिड दिख रहा है तो इसको भी हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद एक बार देखिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पे हमको क्लिक करना होगा। तो चलो मैं जल्दी इसको फुलफिल करता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह के टोटली फॉर्म को भर के आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है आपको पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करते ही आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके आगे का पार्ट आपका ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद एक स्टूडेंट का टुडे डॉक्यूमेंट्स आ रहा था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आप इन्हें तक कर लीजिए, आगे आपको ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो